अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक। अपने लास्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 बेटे स्टार्ट किया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के जो हमने अभी जस्ट एक ही टॉपिक पढ़ा था उसके मेन पॉइंट्स मैं दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेती हूँ, देन हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। बेटे हमने पढ़ा था कि एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। गोनेड्स वो जगह होती है जहाँ पे स्पेशल सेल्स जो हैं वो बनते हैं या स्पेशल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, डैट आर कॉल्ड गैमीट्स। ठीक है, यानी कि गोनेड्स के अंदर गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, गोनेड व्हाट आर गोनेड्स? गोनेड जो हैं दे आर स्पेशल ऑर्गन। अब ये जो स्पेशल ऑर्गन है ये मेल में डिफरेंट होते हैं और फीमेल एनिमल्स में ये डिफरेंट होते हैं। मेल में जो गोनेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैट इज कॉल्ड टेस्टिस। और फीमेल के अंदर जो गोनेड प्रेजेंट होते हैं डैट आर नोन एज ओवरी। ठीक है, ओवरी कह लें या उसको आप लोग ओव्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि वो प्रोसेस जिसमें गैमीट्स फॉर्म होते हैं, गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं या गैमीट बनते हैं, या सिंपल आप ये कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने कहा था गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि सेल जो है उसके अंदर डिवीजन होगी और ये डिवीजन कौन सी होगी बेटे? म्योसिस होगी। म्योसिस के रिजल्ट में आप लोगों ने 9th क्लास में माइटोसिस और म्योसिस डिटेल से पढ़ा था। म्योसिस में क्या होता था कि जो हमारे पास एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर था, जो पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर होता है, वो क्या हो जाता है? वो डॉटर सेल में बेटे हाफ हो जाता है। ऐसे ही हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि हम लोग दो डिफरेंट तरह से जो है ये गैमीट्स पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मेल गैमीट और एक हम पढ़ेंगे फीमेल गैमीट। मेल गैमीट मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि मेल जो गोनेड्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या चीज़ बनती थी? मेल गैमीट्स बनते थे। मेल गैमीट्स जो होते थे उनको हम लोग क्या नाम देते थे? स्पर्म का नाम देते थे। अब स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती थी सारा मैंने आपको डिटेल से बताया था। मेन पॉइंट्स दोबारा यहाँ पे भी एक दफ़ा बता देती हूँ। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस जिसमें मेल गैमीट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म बनते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस शुरू होता है किसके अंदर? टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं यानी कि 2n होता है। ठीक है, अब ये जो डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल है इनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसिस। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड है तो इनका क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? 2n हो गया। इनके अंदर सेल डिवीजन होगी, उस सेल डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे? म्योसिस 1 कहेंगे। जब म्योसिस 1 यहाँ पे होगी तो हमारे पास दो अब सेल बन जाएंगे। एक को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट और दूसरे को भी हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है बेटे वो क्या रह जाएगा? हाफ रह जाएगा। यानी कि पहले क्या था? डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल थे 2n थे, अब क्या हो जाएंगे? 1n और 1n हो जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट हैं बेटे इनके अंदर दोबारा से डिवीजन होगी और वो कौन सी डिवीजन होगी? डैट इज म्योसिस 2। और जब म्योसिस 2 होगी तो ये अगेन जो है इनकी डिवीजन हो जाएगी और इन द एंड ऑफ दिस प्रोसेस हमारे पास जो हैं वो 4 डॉटर सेल आ जाएंगे और उन चारों के चारों जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे? दे आर नोन एज स्पर्मेटिड्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सारा मैंने आपको डिटेल से बेटे कंप्लीट करवा दिया था और एक डायग्राम भी यहाँ पे बनी हुई थी। ये डायग्राम उस दिन मैं आप लोगों को बता नहीं सकी, आज मैं बताती हूँ। इस डायग्राम को आप गौर करो। दिस इज डायग्राम ऑफ टेस्टिस। ये क्या है? ये मेल गोनेड है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल गोनेड है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज टेस्टिस।
टेस्टिस ही वो जगह है जहाँ पे बेटे क्या बनते हैं, मेल गैमीट यानी कि स्पर्म बनते हैं। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये जो येलो कलर की आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज टिब्यूल्स, और इन टिब्यूल्स का नाम क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर ही अब क्या होगा, पूरा जो है वो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, जो स्पर्म बनने का अमल है, वो सारा इन टिब्यूल्स के अंदर ही होगा। और जब आपके स्पर्म जो हैं वो कम्प्लीटली बन जाते हैं, उसके बाद वो सारे के सारे इस डक्ट में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, इस डक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। ठीक है, इससे पहले हमने फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं किसकी, मेल गैमीट की। आज हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। पहले इसकी मैं रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। पेज नंबर 65 आप लोग अपनी बुक को ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ बी। ए हमने पहले पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स बेटे हम कंप्लीट कर चुके हैं। बी आपका है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, एग और ओव्यूम इज कॉल्ड oogenesis। इट, नेक्स्ट पेज पे आए, इट अकर्स इन ओवरी इन अ स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सैक कॉल्ड फॉलिकल। नजर आ रहा है आप लोगों को। Follicle stimulating hormone released by the anterior lobe of pituitary gland stimulate the formation of ovum in follicle. In follicle, there is a diploid gamete mother cell called primary oocyst. It divides by meiosis. As a result of first meiotic division, two haploid cells are produced. The larger cell is called secondary oocyst, while the smaller cell is called first polar body. In meiosis 2, secondary oocyst produce two haploid cell, that is a secondary polar body and an egg. सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी है। इन द एंड वैसे हमारे पास आना क्या चाहिए, यहाँ पे इन द एंड हमारे पास एग डेवलप होने चाहिए, एग बनने चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। बेटे मैंने अभी जो टॉपिक रीड किया वो टॉपिक क्या था, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स। ठीक है, फीमेल गैमीट, जैसे आपको जब मैंने फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट पढ़ाया तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फॉर्मेशन होती है मेल गैमीट बनने की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और इसको मैंने कहा था अंडरलाइन भी कर लो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इसी तरह जो फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमीट बनने की, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें फीमेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, या एग कहते हैं या उसको हम ओव्यूम कहते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन करो। मैंने क्या कहा बेटे, वो प्रोसेस, या सिंपल आप क्या कह सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का जो बनने का अमल है, जो बनने की फॉर्मेशन है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। और फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं, एग कहते हैं। ठीक है, ओव्यूम भी कह सकते हैं, एग भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, एग होगा। ठीक है, इज डेट क्लियर। इस लाइन की तो समझ आ गई ना कि प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, oogenesis का नाम दे दिया। इसके बाद अब आगे चलो, अब ये सब कुछ कहाँ होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कहाँ होगा, हमने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने मेल पूरा अभी पढ़ा। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, बिल्कुल उसी तरह से ही है। बस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, टर्मिनोलॉजीज के जो नेम है वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। ठीक है, फॉर्मेशन, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, oogenesis कह रहे हैं। डिफरेंस आ गया ना। इसी तरह वो सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा था, वो प्रोसेस हो रहा था हमारा सारा का सारा सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, यानी कि टेस्टिस के अंदर टिब्यूल्स थी। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये होता है ओवरी के अंदर। कहाँ होता है ये प्रोसेस, वो प्रोसेस कहाँ होता था, टेस्टिस के अंदर। ये प्रोसेस कहाँ होता है, ओवरी के अंदर। अब देखो साथ साथ मैं कंपैरिजन नहीं बताती जा रही हूँ, इस कंपैरिजन के बताने का एक मकसद है।
क्या मकसद है? डिफरेंस। आपके डिफरेंस भी आ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो वहाँ पे आप लोग पजल नहीं हो, आप बता सकते हो कि मेल गोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस। फीमेल गोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis। देखो इस तरह से जब पढ़ोगे ना समझ के, तो आप लोग डिफरेंस खुद भी राइट कर सकते हो अगर मैं नाम भी राइट करवाऊँ तो। ठीक है, तो ये जो oogenesis का प्रोसेस है, ये सारा का सारा बेटे कहाँ होता है? ओवरी के अंदर होता है। और ओवरी के अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी थैली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। उन सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। उस फॉलिकल के अंदर अब ये सारा का सारा जो oogenesis का प्रोसेस है बेटे वो होगा। वहां पे हमने क्या पढ़ा था? टेस्टिस के अंदर क्या थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी। ट्यूब्यूल्स के अंदर सारे क्या बनते थे? स्पर्म बनते थे। अब जब फीमेल की बात हुई तो फीमेल के अंदर बॉडी के अंदर क्या है? ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? फॉलिकल है। फॉलिकल के अंदर सारा का सारा जो है वो प्रोसेस होगा और इसी के अंदर जो है वो क्या बनेंगे? अब एग्स बनेंगे। इज डेट क्लियर? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पे बेटे एक हार्मोन होगा डेट इज़ नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहेंगे? इस हार्मोन को हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। ये जो हार्मोन है ये कौन रिलीज करता है? ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल से पढ़ के आए हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, एक पोस्टीरियर लोब पढ़ाया था, एक एंटीरियर लोब पढ़ाया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है बेटे वो ये पूरे प्रोसेस को फॉर्मेशन ऑफ एव्यूम, यानी कि जो फॉर्मेशन है एग की, एग का जो बनना है ना पूरा जो प्रोसेस है उसको क्या करता है? ये हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है, उसको इन्हांस करता है, उसकी ग्रोथ को, उसकी एक्टिविटी को मज़ीद इम्प्रूव कर देता है। इस गेट क्लियर? समझ आ गई? दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। हमारी बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट है डेट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते थे, एक पोस्टीरियर और एक एंटीरियर। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है बेटे वो एक हार्मोन सक्रीट करता है डेट इज नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ अव्यूम जो है, यानी कि फॉलिकल के अंदर जो एग का बनना है उसको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, उधर भी एक हार्मोन पढ़ा था, इधर भी हम हार्मोन पढ़े हैं। समझ आ गई है ना? यानी कि हार्मोन का नाम क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। और ये हार्मोन क्या करेगा? ये फॉर्मेशन ऑफ अव्यूम यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग, एग कहाँ बनने हैं? फॉलिकल के अंदर बनने हैं। तो उसको, उसके बनने के अमल को, उस पूरे प्रोसेस को ये हार्मोन क्या करता है? इन्हांस कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस की तरफ। डिवीजन क्या होगी, कैसे होगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है बेटे? फॉलिकल के अंदर ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? फॉलिकल के अंदर हो रहा है। फॉलिकल किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब फॉलिकल के अंदर गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैमीट मदर सेल। हमने गैमीट मदर सेल उधर भी पढ़े थे जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो गैमीट मदर सेल होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है ना, यानी कि 2n होते हैं। तो यहाँ पे भी जो गैमीट होंगे वो क्या होंगे? जो हमारे पास मतलब मदर सेल हैं जो फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? शुरू में डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा? 2n होगा। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ा कि जो फॉलिकल है, फॉलिकल कहाँ पे प्रेजेंट है बेटे? ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। फॉलिकल के अंदर डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। उन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyst कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyst। इसको अंडरलाइन करो। अब प्राइमरी oocyst के अंदर डिवीजन होगी और ये डिवीजन कौन सी होगी? म्योसिस होगी। क्या होगी? म्योसिस होगी। ठीक है,
आपको पता है म्योसिस की आगे फर्दर दो तरह की डिवीजन होती है, एक होती है म्योसिस 1 और एक होती है म्योसिस 2। आप लोग 9th क्लास में डिटेल से पढ़ के आए हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी oocyst में क्या होगा, म्योसिस 1 होगी और उसके रिजल्ट में हमारे पास 2 सेल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटे, 2 सेल बनेंगे। एक सेल को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी कहेंगे और दूसरे सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyst कहेंगे। क्या कहेंगे, एक सेल को हम लोग कह लेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी oocyst। यानी कि अब ये जो डिवीजन हुई है, इस डिवीजन को हमने क्या नाम दे दिया, म्योसिस 1 का नाम दे दिया। अब इनका जो क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड से क्या हो जाएगा, हिप्लॉयड हो जाएगा। क्यों हिप्लॉयड हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन हुई है वो कौन सी हुई है, म्योसिस हुई है। और जब भी म्योसिस हो तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। पहले नंबर क्या था, 2n था, अब क्या हो जाएगा 1n, यानी कि एक सेल से 2 सेल बने, लेकिन दोनों का नंबर जो होगा वो क्या होगा, हिप्लॉयड होगा। और इस डिवीजन को हम क्या नाम देंगे, म्योसिस 1 का नाम देंगे। म्योसिस के 1 के बाद दोबारा से फर्दर डिवीजन होगी और उस डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे, म्योसिस 2 कहेंगे। क्या कहेंगे, म्योसिस 2 कहेंगे। म्योसिस 2 के रिजल्ट में हर सेल, यानी कि 2 सेल बने थे ना, एक बना था फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरा क्या बना था, सेकेंडरी oocyst। वो दोनों सेल अगेन 2-2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इन द एंड हमारे पास टोटल कितने सेल आ जाएंगे बेटे, 4 सेल आ जाएंगे। जब भी म्योसिस का प्रोसेस होता है तो एंड पे आपके पास 4 हिप्लॉयड सेल ही बन जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 हिप्लॉयड सेल बनेंगे। एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं, एग कहते हैं, और जो बाकी 3 सेल हमारे पास होंगे वो क्या होंगे, सेकेंड पोलर बॉडी होते हैं, ठीक है। और इस तरह से मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इस प्रोसेस के एंड पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होनी है, एग की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास क्या बन गया, अब एग बन गया, ठीक है। अगर आप अपनी बुक पे यहाँ पे देखो बेटे, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट थी, प्राइमरी oocyst। प्राइमरी oocyst का जो नंबर था, यानी कि जो हमारे पास डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल थे, उनको हम लोग क्या कहते थे, प्राइमरी oocyst कहते थे। ये डिप्लॉयड थे, 2n थे। इनके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ, सेल डिवीजन हुई। कौन सी सेल डिवीजन हुई, म्योसिस 1 हुई। आपके पास 2 डॉटेड सेल बने। एक डॉटर सेल को हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी। दूसरी डॉटर सेल को हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी oocyst। अब इन दोनों के अंदर फर्दर डिवीजन हुई और उस डिवीजन को हमने क्या नाम दिया, म्योसिस 2 का नाम दिया। फर्स्ट पोलर बॉडी भी 2 सेल्स में डिवाइड हो गया और सेकेंडरी oocyst भी 2 सेल्स में डिवाइड हो गए। एक सेल को हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, और एक सेल को हमने क्या नाम दिया, एग का नाम दिया। और यही हमारा एंड था। हमें एंड पे क्या चीज़ चाहिए थी, क्या चीज़ फॉर्म होनी चाहिए थी, एग फॉर्म होना चाहिए था। और इस तरह से एग जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम भी दी हुई है, ओवरी की डायग्राम दी हुई है। ओवरी क्या है, आपका मेल गोनेड है, ठीक है। मेल ऑर्गन है, सॉरी फीमेल ऑर्गन है, फीमेल गोनेड है ये, ठीक है। स्किप हो गया बेटे, मेल मैंने कह दिया। दिस इज फीमेल गोनेड, ये फीमेल गोनेड है। और फीमेल गोनेड को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ठीक है। अब ये ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, फ्लूइड फिल सैक प्रेजेंट है। सैक होता है कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा स्ट्रक्चर। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। इसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यही वो जगह है जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एग होगी, जहाँ पे एग बन जाएगा। जब एग डेवलप हो जाता है आफ्टर म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, तो एग डेवलप होने के बाद कहाँ चला जाएगा बेटे, डक्ट में चला जाएगा। ये डक्ट, ये जो डार्क पिंक कलर में बनी हुई है, ठीक है, डक्ट टू कैरी एग। इज दैट क्लियर। ये हमने सारा का सारा प्रोसेस पढ़ लिया कि किस तरह से एग की फॉर्मेशन होती है। अब ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन आपको मैं रिटन फॉर्म में एक की फॉर्म में सारी एक्सप्लेन करूंगी, ताकि अगर आपको समझ नहीं आई तो बेटे आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जिस तरह से हमने मेल सारा पढ़ा था ना, उसी तरह से मैं आपको फीमेल की भी जो है ना वो सारी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, ठीक है। हमारा टॉपिक भी यही था, अंडरलाइन करो इसको बेटे। अब वही चीज़ जो हमने सारी पढ़ी है, हम एक दफ़ा से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मैं आपको एक की फॉर्म में लिख देती हूँ, इस तरह से आपको लर्न करने में, याद करने में बेटे आसानी होती है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट का नाम होता है एग। फीमेल गैमीट को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, एग। यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगी, एग।
जो हमारा यानी कि फीमेल गैमीट है डेट इज़ नोन एज एग, ठीक है। और सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कह रहे थे, oogenesis कह रहे थे। और जो फीमेल गैमीट होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको हम एग भी कह सकते हैं और हम लोग उसको ओव्यूम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है, दिस इज़ फीमेल गैमीट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। दिस इज़ फीमेल गैमीट, ठीक है। ये हमने इसी की फॉर्मेशन हमने पढ़नी है और इसकी फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये सारा का सारा प्रोसेस किसके अंदर होगा, ये फॉर्मेशन जो एग का बनना है, एग कहाँ बनता है, एग बनता है बेटे ओवरी के अंदर। किसके अंदर बनता है, ओवरी के अंदर। ओवरी, ओवरी जो है ये गोनेड है, यानी कि ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गोनेड। क्या कहते हैं, गोनेड कहते हैं, ठीक है। और मेल के केस में गोनेड को हम लोग क्या कहते थे, टेस्टिस कहते थे। फीमेल के केस में क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, ओवरी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड फिल्ड सेक्स प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिकल। आपने ये याद रखना, दे आर नोन एज, ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, फॉलिकल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये वो जगह है फॉलिकल जहाँ पे डिप्लॉयड क्या चीज़ प्रेजेंट है, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, ठीक है। ऐसे याद करोगे तो जल्दी याद होंगे। इन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी oocyst, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyst कहते हैं। और इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। समझ आ गई। ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, सैक लाइक फ्लूइड फील्ड सैक प्रेजेंट है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल के अंदर डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं और उनका जो क्रोमोसोम नंबर है बेटे वो क्या होता है, 2n होता है। और इन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज प्राइमरी oocyst। प्राइमरी oocyst जो है वो इनके अंदर डिवीजन होगी और ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इनके अंदर क्या होगी, डिवीजन होगी। और जो डिवीजन होगी डैट इज नोन एज म्योसिस। क्या कहते हैं उसको हम लोग, म्योसिस कहेंगे। और कौन सा म्योसिस होगा, ये म्योसिस 1 डिवीजन होगी, ठीक है। डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल यानी कि जिनका क्रोमोसोम नंबर 2n है, जिनको हम लोग प्राइमरी oocyst कहते हैं। प्राइमरी oocyst के अंदर सेल डिवीजन होगी डेट इज नोन एज म्योसिस 1। अब प्राइमरी oocyst जो हैं ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक सेल को हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और जो दूसरा सेल हमारा बनेगा डैट इज नोन एज सेकेंडरी oocyst। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी oocyst। नाम से पता चल रहा है ये क्या था, प्राइमरी oocyst, ये क्या है, सेकेंडरी oocyst। इसका मतलब है कि प्राइमरी से सेकेंडरी oocyst बने हैं ना, oocyst ही आगे एग में डेवलप होंगे, ये एग में डेवलप नहीं होगा, ये याद रखना। अब क्या हमने पढ़ लिया बेटे, ये प्राइमरी oocyst है। प्राइमरी oocyst के अंदर सेल डिवीजन हुई, कौन सी सेल डिवीजन हुई, म्योसिस 1 हुआ। म्योसिस 1 जब हुआ तो प्राइमरी oocyst दो सेल्स में डिवाइड हुआ। एक सेल को हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरे को हमने क्या नाम दिया, सेकेंडरी oocyst। और दोनों का जो क्रोमोसोम नंबर था वो अब क्या हो गया, 1n यानी कि हिप्लॉयड हो गया। पहले क्या था, डिप्लॉयड, अब क्या हो गया, हिप्लॉयड हो गया, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के अंदर अगेन क्या होगी, इसके अंदर भी और इसके अंदर अगेन डिवीजन होनी है। क्या होनी है, यहाँ पे अगेन डिवीजन होनी है। और ये कौन सी डिवीजन होगी, ये होगी म्योसिस 2। क्या होगी, म्योसिस 2। इधर क्या हुई, म्योसिस 1, यहाँ पे क्या हुई, म्योसिस 2। म्योसिस 2 मैंने सेंटर में लिखा क्योंकि म्योसिस 2 इधर भी होगी, म्योसिस 2 इधर भी होगी। फर्स्ट पोलर बॉडी अगेन दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और सेकेंडरी oocyst भी अगेन दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। इससे हमारे पास दो सेल बनेंगे, एक होगा 1n, एक अगेन होगा 1n, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगेन दो सेल होंगे, एक का नंबर होगा 1n, दूसरे का नंबर भी क्या होगा, 1n होगा, यानी कि हिप्लॉयड होंगे। ये मैंने 1 लिखा, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब
ये जो दो सेल्स बनते हैं हमारे पास, एक सेल जो है वो लार्जर इन साइज होता है। आपकी बुक में इतना नहीं डिटेल से लिखा हुआ इसलिए, लेकिन बस मैं आपको बताने के लिए, थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए, ये सेल बड़ा होगा साइज में, ये थोड़ा सारा स्मॉल होता है। ये जो बड़ा सेल हमारे पास बनता है, दिस इज नोन एज एग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग कहते हैं। एग का जो क्रोमोजोम नंबर होगा वो क्या होगा? 1n, यानी कि हिप्लॉइड होगा। और ये जो आपके पास बनता है, दिस इज नोन एज सेकेंड पोलर बॉडी। पहले हमारे पास क्या शुरू में बनी थी? फर्स्ट पोलर बॉडी, और इसकी डिवीजन से हमारे पास क्या बन गई बेटे? सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। और इसका भी जो क्रोमोजोम नंबर है वो क्या होता है? हिप्लॉइड ही होता है। और हमने क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट को हमने क्या नाम दिया था? एग का नाम दिया था। यानी कि एग की फॉर्मेशन कैसे होती थी? तो बेटे एंड ऑफ द प्रोसेस, जब ये प्रोसेस एंड होता है तो एंड पे हमारे पास क्या बन जाता है? एग बन जाता है। यानी कि हिप्लॉइड हमारे पास आ गया, 1n आ गया। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया? अब हमने दोनों चीज़ों की फॉर्मेशन पढ़ ली। हमने मेल गैमीट की फॉर्मेशन भी पढ़ ली और फीमेल गैमीट की भी जो है वो फॉर्मेशन पढ़ ली। मेल गैमीट क्या है? स्पर्म बन गए। फीमेल गैमीट में हमारे पास क्या बन गया? एग बन गया। इन दोनों प्रोसेस को आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। लर्न करने के बाद इसी तरह जिस तरह से मैंने ये राइट किया है, इसी तरह राइट करके देखना है कि मुझे याद हुआ कि नहीं। अब हमने फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट भी पढ़ ली, फीमेल गैमीट भी पढ़ ली। अब क्या होगा? अब होगी फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। एक दफ़ा इसके मेन पॉइंट्स को दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, देन अपना लेक्चर हम जो है वो ख़त्म करेंगे। हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, और मैंने आपको क्या बताया कि द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट जो है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। फीमेल गैमीट क्या होता है? या तो एग होगा या उसको हम लोग अव्यूम भी कहते हैं, OVUM। और वो प्रोसेस जिसमें एग बनता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। और ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ होता है? यानी कि वो ऑर्गन कौन सा है जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट है? दैट इज नोन एज ओवरी। यानी कि जो गोनिड्स हैं, जो फीमेल गोनिड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। जब आपने मेल पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था? दैट इज नोन एज टेस्टिस। ओवरी के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? ओवरी के अंदर फ्लूइड फिल सैक प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल के अंदर सारा का सारा प्रोसेस होगा। फॉलिकल के अंदर बेटे डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल, जिनका क्रोमोजोम नंबर क्या होगा? 2n। नाम से पता चला डिप्लॉयड है तो मतलब 2n होगा। इन डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्राइमरी oocyst। प्राइमरी oocyst के अंदर सेल डिवीजन होती है, दैट इज नोन एज meiosis 1। जब यहाँ पे meiosis 1 होगा तो बेटे दो सेल बनते हैं। एक को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyst कहते हैं। अब जब meiosis होगी तो क्रोमोजोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। पहले क्या था? 2n यानी कि डिप्लॉयड था, अब क्या हो गया? 1n हो गया, यानी कि हिप्लॉयड हो गया। अब फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर और सेकेंडरी oocyst के अंदर अगेन डिवीजन होगी, दैट इज नोन एज meiosis 2। फर्स्ट पोलर बॉडी अगेन दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी और सेकेंडरी oocyst भी अगेन दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नंबर क्या रहेगा? हिप्लॉइड ही रहेगा। अब सेकेंडरी oocyst जो है ये दो सेल्स में डिवाइड हो गए। एक को हमने क्या नाम दे दिया? सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी है बेटे ये DARY, सेकेंडरी पोलर बॉडी। और दूसरा जो सेल बना दैट इज नोन एज एग। और ये पूरा प्रोसेस ही हम क्या पढ़ रहे थे? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट दैट इज नोन एज एग। के एग की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बेटे आज कंप्लीट करवाया। अब हमने दोनों अपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया, अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया। आपने इन दोनों प्रोसेस को अच्छी तरह से पढ़ना है। इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा इसमें साथ साथ मैंने आपको ये भी पॉइंट आउट करवाया कि आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। तो बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। उस प्रोसेस को क्या कहते थे? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते थे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। मेल गोनेड को क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। फीमेल गोनेड को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं।
फिर जो मेल गैमीट था उसको क्या कहते थे, स्पर्म कहते थे। जो फीमेल गैमीट है उसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। और सिमिलैरिटी की, अच्छा हमारे पास एंड पे क्या बना है यहाँ पे, इस पूरे प्रोसेस के एंड पे क्या चीज़ फॉर्म होती है, एग। और उस पूरे प्रोसेस के एंड पे क्या चीज़ फॉर्म होती थी, स्पर्म फॉर्म होते थे। ये तो कुछ डिफरेंसेस हैं। अब इन दोनों प्रोसेस में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों के अंदर डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर भी डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल थे, इसके अंदर भी डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल थे। और दोनों के अंदर जो सेल डिवीजन हुई थी वो कौन सी हुई थी, म्योसिस ही हुई है, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2, ठीक है। ये इनके अंदर एक सिमिलैरिटी है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ गई होगी। इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करो, इसको समझो। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो बेटे आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।